मैं आपको हेल्प करूंगा, पर आप यहाँ पे बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। जल्दी मैं नोट्स भी रिलीज करने वाला हूँ। वो नोट्स अगर आप पढ़ लोगे, पूरा बोर्ड का क्वेश्चन उसी में से आता है। आप इतना बता रहे हो कि आपने खुद स्कोर किया है क्या? वो बता दिया पहले ही। बात आती है सर, जैसे इंग्लिश और मराठी में अप्रिसिएशन है सर, याद नहीं होता। अब 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपने अपना सिलेबस कितना परसेंट खत्म कर दिया। सर मैंने सभी के ना 2-2 लेसन कंप्लीट कर दिए। सर मैंने सभी सब्जेक्ट के ना 4-4 लेसन कंप्लीट कर दिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ा भी नहीं होगा। सर मेरे ना अभी तक एक भी लेसन अच्छे से नहीं हुआ, इवन मेरा यूनिट टेस्ट भी चल रहा है, कुछ लोगों का यूनिट टेस्ट हो भी गया है। तो प्लीज आप नीचे कमेंट करो, और मैं आपको एक प्रॉपर प्लानिंग दे रहा हूं कि सितंबर मंथ से भी आप अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर देना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। देखो आपके पास मैक्सिमम सब्जेक्ट कितना होगा, जैसे मैं अगर बात करूं मैथ वन मतलब दोस्तों अलजेब्रा, देन दोस्तों इसके बाद ज्योमेट्री, जिसको मैं मैथ 2 बोलता हूं। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, दो मेजर सब्जेक्ट। आप सबसे पहले कमेंट करके हर बच्चा मुझे बताएगा सर मेरा अलजेब्रा और ज्योमेट्री में इतने इतने लेसन हो गए। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 10th क्लास में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको अभी नहीं समझेगा, जैसे ही बोर्ड एग्जाम पास में आएगा तो आपको पता चल जाएगा, अरे भाई पढ़ना है, बोर्ड का प्रिपरेशन करना है तो गिरी ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म से जुड़ना ही होगा। अब देखो दोस्तों, आपको किसी भी हालत में, अभी तक अगर मैं सितंबर मंथ से स्टार्ट करूं, सितंबर, तो सितंबर मंथ, हमारे पास अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ एंड दिसंबर मंथ, यही टाइम आपको रखना है। सबसे पहली चीज, दिसंबर मंथ में ना अपना क्रैश कोर्स आ जाएगा, तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो क्रैश कोर्स से भी आराम से पढ़ सकते हैं, एकदम टेंशन मत लो, लास्ट में तो मैं आपके लिए हूं। पर उसके पहले आपको कैसे कवर करना है, तो अलजेब्रा का ट्राई करो कि फर्स्ट लेसन और सेकेंड लेसन इस मंथ में कवर कर दो, जो आपने यूनिट टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। सर कैसे कवर करें यार, अपने यूट्यूब चैनल पे सब चीजें अवेलेबल है। आप फर्स्ट लेसन प्रैक्टिस एट गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, आपको तुरंत मिल जाएगा। इवन आप वन शॉट वीडियो से भी फॉलो कर सकते हो। अब अक्टूबर मंथ में दोस्तों यहाँ पे आपको थर्ड एंड फोर्थ पे टारगेट रखना है, और दोस्तों यहाँ पे फिफ्थ हो गया सर, आराम से कवर हो गया ना, बिना किसी स्ट्रेस के पूरा का पूरा पार्ट कवर हो गया। और दोस्तों चाहिए तो सिक्स वाला पार्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों, साथ में ज्योमेट्री कैसे करना, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, और दोस्तों साथ में ना यहाँ पे एक और लेसन आप कवर कर देना फोर्थ। और रोज ज्यादा नहीं पढ़ना है, रोज बस एक एक घंटा, एक दिन अलजेब्रा, दूसरे दिन ज्योमेट्री, फिर एक दिन अलजेब्रा एक दिन ज्योमेट्री। अगर आपसे मैनेज हो रहा है तो एक घंटा अलजेब्रा एक घंटा ज्योमेट्री पढ़ोगे तो अच्छा है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों फिफ्थ, और यहाँ पे सिक्स, देन यहाँ पे दोस्तों सेवेंथ लेसन, और लेसन नंबर 7 के साथ दोस्तों यहाँ पे आप थर्ड लेसन सबसे लास्ट में कवर करो। इस तरह से भी आप जा सकते हो। इवन अगर आपके यूनिट टेस्ट में आ रहा तो आप पहले भी कवर कर सकते हो। आप मेरा वन शॉट वीडियो सर्कल का देखो, आपने आप आपका सर्कल बहुत ईजी हो जाएगा। और ये दिसंबर मंथ मैंने बोला कि आप रिवीजन मंथ है, यहाँ पे मेरे क्रैश कोर्स भी आएंगे, और वो तो उसमें भी मैं आपको हेल्प करूंगा, पर आप यहाँ पे बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। इजी ट्रिक ऑलरेडी आपको पता होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अब बात आती है सर साइंस 1 एंड साइंस 2 का। साइंस 1 एंड साइंस 2 में मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे जो नोट्स हैं, जल्दी मैं नोट्स भी रिलीज करने वाला हूँ। वो नोट्स अगर आप पढ़ लोगे, पूरा बोर्ड का क्वेश्चन उसी में से आता है। नोट्स मैं जल्दी ही आपको देने वाला हूँ। और पर उसके पहले आप मेरे इजी ट्रिक के वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। अगर आप सच में, अगर आपसे कुछ लर्निंग नहीं हो पा रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो मैं आपको ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता। देखो मैं यहाँ पे बस 2 लेसन दे रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों थर्ड एंड फोर्थ दे रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों देखो मैं फिफ्थ एंड सिक्स दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सेवेंथ और एट दे रहा हूँ, ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रहा हूँ। नाइन्थ और टेंथ आप मेरे ऊपर छोड़ दो, नाइन्थ और टेंथ अपन जैन मंथ में कर लेंगे। पर अगर जिनसे ज़्यादा नहीं हो रहा है, 2-2 लेसन रोज। कितना साइंस पढ़ना है, रोज 1 घंटा, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा साइंस, इतना तो बस आप टाइम दे सकते हो। अगर देखो आपका टारगेट 95+% है, जो मैं ऑलरेडी, मैं खुद 10th में टॉपर रह चुका हूं। आप प्लीज मेरे बारे में सर्च कर लेना, ऐसा नहीं कि मैं आके बस यहाँ वीडियो बना के चले जाता हूँ। खुद कर चुका हूँ, कितने सारे स्टूडेंट को करा चुका हूँ दोस्तों। आप इस वीडियो के शॉर्ट्स वीडियो में देख लो, सब चीजें आपको पता चल जाएगी। आप जा गिरी ट्यूटोरियल एक ऑफलाइन क्लासेस है दोस्तों, मैं बार बार आपको बता देना चाहता हूँ। तो आपको ये चीज फॉलो करना है। अब ये आपने फॉलो कर लिया। अब यहाँ पे साइंस 2 के लिए आपको किस तरह से आपका प्लानिंग फॉलो करना है दोस्तों, इसे भी आपको ध्यान से सुनना है।
जैसे साइंस 2 में अगर मैं बात करूँ तो सेम, यहाँ पे भी 3 4, हाँ यहाँ पे दोस्तों साथ में 5th लेसन भी ले लेना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड दोस्तों इसके बाद 6 एंड 7, देन दोस्तों 8 9 एंड 10, जिसमें से 9 और 10 आपको पता है सबसे सिंपल लेसन है। राहुल सर, आप इतना बता रहे हो कि आपने खुद स्कोर किया है क्या? वो बता दिया पहले ही, मैंने बोला, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप ये जो बता रहे हो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। भाई मैं खुद किया हूँ। देखो गाइस, मार्केट में ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं, तो सर ये ज्ञान देने के चक्कर में ये फंस गया। तो मार्केट में ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं, बट सही कि नहीं तो पता है कब कब फील होता है, पेपर देके नहीं, पेपर देने में लगता है आपने सब लिखा है, रिजल्ट जब आता है ना तो बुरा फील होता है कि रिजल्ट में मार्क्स नहीं आए क्योंकि आपने सही तरीके रूल वाइज नहीं लिखा है। इसलिए जीटी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी है। राहुल सर एसएसटी। एसएसटी देखो, एसएसटी में मैं खुद मेरे बोर्ड एग्जाम में 98 मार्क्स स्कोर कर चुका हूँ, और अभी भी एसएसटी जो है 100 मार्क्स का ही रहता है। उस टाइम पे हमारे टाइम पे मैथ ना 150 मार्क्स का था, साइंस जो है दोस्तों उस टाइम पे 100 मार्क्स का था, अभी भी 100 मार्क्स का है। अब यहाँ पे एसएसटी में मैं एक सबसे अच्छा आपको तरीका बताऊंगा कि आप ना ज्योग्राफी के लिए, देखो ज्योग्राफी में मेरे बहुत सारे इवन मैं कैसे पेपर्स लिखता था, सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अभी टाइम है। पर अभी के लिए इवन आप पेपर प्रेजेंटेशन गिरी ट्यूटोरियल 10 सर्च कर लोगे तो आपको थोड़ा, आपको अपने फाइनल एग्जाम में पेपर लिखने में हेल्प हो जाएगा। जैसे ज्योग्राफी है, और मैं यहाँ पे बात करूँ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल। अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे आपको बोलूँ तो यहाँ पे अगर आप टेक्सचुअल क्वेश्चन करते हो और पीवाईक्यूज तो आपका काम हो जाएगा। टेक्सचुअल क्वेश्चन में आपको कौन सा कवर करना है दोस्तों? टेक्सचुअल क्वेश्चन के अंदर बस टेक्स्ट बुक के नीचे जो क्वेश्चन है, हाँ, एमसीक्यू, मैच द कॉलम, कोरिलेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे कवर करने चाहिए। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन प्लस जो एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज आया कवर करोगे तो आराम से इस सब्जेक्ट में आप 40 बोर्ड में ला सकते हो। अब इसमें भी टारगेट यही रखना चाहिए दोस्तों आपको, स्टार्टिंग के मंथ में 2 लेसन कवर करो, यहाँ पे भी 2 कवर करो, क्योंकि पॉलिटिकल है, 2 2 लेसन का टारगेट रखो। तो देखो यहां तक भी आप 8 लेसन तक पहुंच जाओगे। ये लास्ट बहुत अच्छा प्लानिंग है, सितंबर मंथ से भी आप बहुत आराम से बहुत अच्छे टॉपर बन सकते हो। सेम ज्योग्राफी में भी फॉलो करना है। ज्योग्राफी में बस एक चीज का ध्यान रखना कि टेक्सचुअल आप कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, टेक्सचुअल के साथ पर ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे पीवाईक्यूज के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करना है, और कुछ क्वेश्चंस मेरे साइड से आपको लास्ट में मिलेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहना, वो कवर करोगे तो यहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 आप आराम से स्कोर कर सकते हो। ये 3 सब्जेक्ट जो टॉपर्स रहते हैं दोस्तों, आप देखा करोगे तो ये 3 सब्जेक्ट उनके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब ये 3 सब्जेक्ट के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेजेस के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, चाहे वो मराठी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो, सभी से रिलेटेड पहला आप ग्रामर कंप्लीट कर दो। पूरे वीडियोस ग्रामर के अवेलेबल हैं, 10th क्लास ग्रामर गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो आपको मिल जाएगा। राइटिंग स्किल सभी का कवर करो। तो इस मंथ का टारगेट यही रखो कि सितंबर में मैं ग्रामर और राइटिंग स्किल पे फोकस करूंगा, क्योंकि अक्टूबर में आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम भी होगा, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगा। अब उसके बाद बात आती है कि सर जैसे इंग्लिश और मराठी में एप्रिसिएशन है सर, याद नहीं हो पाता। मैंने आपके लिए बहुत सिंपल ट्रिक बनाया है एप्रिसिएशन। मराठी सब्जेक्ट जैसे मोठे होत असलेल्या मुलांनो, आप डायरेक्ट सर्च करो इजी ट्रिक, गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, आपको सिंपल लैंग्वेज में डॉक्टर होमी बाबा सब आंसर आप आराम से याद कर सकते हो, इतना सिंपल बना दिया हूँ। व्युत्पत्ति कोश कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैंने उसमें बना दिया है, तो आप आराम से, आपके पास टोटल 4 एप्रिसिएशन है उसमें, सॉरी आपके पास एप्रिसिएशन बोल रहा हूँ, 4 स्थूल वाचन है। 4 स्थूल वाचन में से जो ये मैंने आपको मोठे होत असलेला मुलांनो बताया, ये स्थूल वाचन है, ये 6 मार्क्स के लिए आपको आएगा। तो इसमें से ना कोई भी आप 3 स्थूल वाचन बहुत अच्छे से कर लेना। और एप्रिसिएशन वाला पार्ट दोस्तों पोएम का है, पोएम के जितने भी एप्रिसिएशन है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि पोएम का अंकिला मी दास तुझा, आप डायरेक्ट सर्च करो और इजी ट्रिक सर्च करो, आपको एप्रिसिएशन मराठी गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, आपको सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगा। एक बार आप उस वीडियो को सुन लो, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। बस आप सर्च करो और देखो आपको सब चीजें मिल जाएगी। सेम ऐसे इंग्लिश में भी है, सेम ऐसे हिंदी में एप्रिसिएशन तो है नहीं, तो हिंदी में राइटिंग स्किल और ग्रामर और पैसेज प्रैक्टिस। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आप कवर करके, और यहाँ अक्टूबर नवंबर मंथ में आप पेपर प्रैक्टिस करो लैंग्वेजेस का, और लैंग्वेजेस का पॉसिबल हो सके तो प्रीवियस ईयर्स जो है दोस्तों, अगर आप 21 ये कुछ नवंबर मंथ में जब आएगा तो उसके अंदर से हम पूरा का पूरा, अगर आप राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस कर लेते हो तो हो सकता है कि आप अपने पेपर में 90+ लैंग्वेजेस में स्कोर करो। और वैसे लैंग्वेजेस का एक प्रॉपर अलग स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स।
थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। जय हिंद दोस्तों।